जनजागरण टीवी की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। दरअसल एक खबर टीवी जनजागरण के द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। कटनी एसपी अभिजीत रंजन को जनजागरण मीडिया के माध्यम से मिली सूचना पर तत्काल पीड़ितों को न्याय दिलवाने के निर्देश दिए गए हैं। तिलमनाबाद थाना क्षेत्र कौड़िया ग्राम के कुछ दिनों पहले ग्राम के निवासी आदिवासी परिवार को कुछ दबंगों द्वारा बंदूक की नोक पर डरा धमका कर घर को खाली करा दिया गया था। इसके बाद दबंगों ने उनका घर गिरा दिया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वहीं पीड़ित आदिवासी परिवार थाने में इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट न लिखे जाने पर न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे थे, किंतु रविवार होने के कारण उन्हें कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं मिला। जिसके बाद पीड़ितों ने अपनी शिकायत जनजागरण टीवी के माध्यम से एसपी साहब को भेजी और आधे घंटे के अंदर एसपी अभिजीत रंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तिलमनाबाद थाने को कार्यवाही के निर्देश दे दिए और मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचाई गई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित परिजनों ने एसपी अभिजीत रंजन को धन्यवाद कहा है और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल पीड़ित आदिवासी राजा राम कोल ने बताया था कि वह अपने पूरे परिवार के साथ तिलमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कौड़िया में कई सालों से अपनी जमीन पर घर बनाकर रह रहा है और कुछ दिनों से ग्राम के ही दबंग शक्ति से अपने कुछ गुंडों के साथ डरा धमका कर घर खाली कराने की धमकी देता आ रहा है। शनिवार को अचानक शक्ति से उनके घर कुछ गुंडों के साथ पहुंचा और बंदूक दिखाकर पूरे घर वालों को डरा धमका कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद शक्ति सिंह और उसके गुंडों के द्वारा उसका पूरा घर गिरा दिया गया। वहीं इसकी शिकायत जब थाने में नहीं लिखी गई तो पीड़ित परिवार समाज सेवी AK खान के साथ पीड़ित आदिवासी राजा राम कोल रविवार को एसपी साहब अभिजीत रंजन को शिकायत पत्र देने पहुंचे, किंतु रविवार होने के कारण कोई भी अधिकारी कार्यालय में नहीं मिला। जिसके बाद पीड़ित आदिवासियों ने अपनी शिकायत जनजागरण टीवी मीडिया के माध्यम से एसपी साहब तक पहुंचाई, जिसके बाद तुरंत ही एसपी साहब अभिजीत रंजन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तिलमनाबाद थाना पुलिस को मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए और मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचाई गई। इसके बाद दोषियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। वहीं पीड़ित आदिवासियों ने जिस कमलेश पांडे का नाम लिया था, वो खुद ही उनके पास पहुंचा और उन्हें यह बताया कि वे उनकी जमीन नहीं हथियाना चाहते हैं और जिन लोगों ने उनका घर गिराया उनका उनसे कोई वास्ता नहीं है। जिसके बाद पीड़ित आदिवासियों ने कमलेश पांडे से शपथ पत्र के माध्यम से एसपी साहब से गुजारिश की है कि कमलेश पांडे का नाम उन्होंने भूलवश ले लिया था एवं जिन दबंगों ने उनका घर गिराया है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की भी मांग की है। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। सर, दोबारा आने का कारण ये है कि मतलब पांडे जी से कोई मतलब हमारा वो नहीं था, तो हमारा कुछ ऐसा मैटर बना, इसलिए हम यहाँ पर आए और उनकी कार्रवाई के लिए हम नहीं चाहते कि उनकी कार्रवाई हो, क्योंकि वो धोखे से नाम दर्ज हो गया था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, वहाँ भीड़ भाड़ में बहुत से लोग कह रहे थे कि पांडे जी धोखे से लिखवा दिया है सर। अच्छा, घर किन लोगों ने तोड़ा? घर तो गुंडे लोगों ने तोड़ा सर। तो किसका नाम ले रहे थे आपको, ये समझ में नहीं आया था वहाँ पे? अब वो सर अब सैकड़ों लोग थे, चिल्ला चोट मची हुई थी, खाली उन्हीं भर का नाम कुछ सुनाई आया कि शक्ति सिंह है, शक्ति सिंह, और स्वयं भी अपना नाम बता रहा हो तो कि मैं शक्ति सिंह। तो आपने ये भी आरोप लगाया कि बंदूक लेकर ही पहुंचे थे? जी हाँ, कट्टा लिए थे। क्या चाहते हैं अभी आप? अभी ये चाहते हैं सर कि जो कमलेश के विरुद्ध मतलब हमने एसपी कार्यालय में कार्रवाई के लिए दिया था, तो वो तो मतलब गलती से हो गया है, लेकिन जो घर गिराए हैं उनके लिए हम कार्रवाई चाहते हैं आगे। तो अभी जो पांडे जी हैं, क्या जो जमीन उनकी दूसरी है और अभी जहां आप रह रहे हैं, क्या वो आपको जमीन में घर बनाने की आदत बोल दिए हैं? जी सर, उनका नंबर दूसरा है, जो नंबर खरीदे थे उनका नंबर दूसरा है और जिस नंबर में हम रह रहे वो नंबर दूसरा है। उसके लिए उनने ये मतलब लिखित दिया कि हम इस ज़मीन के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे कभी भी, और ये ज़मीन हमने नहीं खरीदी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजा राम कोल है।
आज वास्तव में एसपी साहब को सैल्यूट करने का मन कहता है। एसपी साहब ने जिस तरीके से कोड़िया में कुछ गुंडों के द्वारा मकान गिराया गया था, एसपी साहब मिल नहीं पाए थे, व्हाट्सएप में हम लोगों ने आवेदन दिया था। मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया के साथियों को, आपका भी धन्यवाद देता हूं कि एसपी साहब ने उसमें संज्ञान लिया, तत्काल फोर्स भेजी और मुकदमा भी दर्ज कराया है। लेकिन आज ये पुणे मेरे पास आ गए। एक खुशी और आज अंदर से हुई कि जो लोग ये आए हैं, इनका कहना ये है कि जो हमने कमलेश पांडे जी का नाम गलती से उसमें दर्ज करा दिया था, उनका नंबर दूसरा है और हम दूसरे में निवास कर रहे हैं। केवल शक्ति सिंह और उसके साथियों द्वारा मकान गिराया गया है। आज उन्होंने एक शपथ पत्र दिया है कि एसपी साहब के नोटरी के समक्ष एसपी साहब के लिए कि जो कमलेश पांडे जी का नाम भरदा वालों का हमने गलती से ले लिया था, उनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से और एसपी साहब से भी कि इस गरीब का जो मकान गिराया गया है, दुर्भाग्य है। अगर उन गुंडों के ऊपर तो आपने कार्रवाई कर दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शासन द्वारा इस गरीब को तत्काल कम से कम 5 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे अपना मकान बना सके और इसके छत के ऊपर छाया हो सके। मैं पुनः आपके माध्यम से कटनी एसपी साहब को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने व्हाट्सएप में ज्ञापन देखा और तत्काल कार्रवाई की। पुलिस सेमनाबाद ने भी कार्रवाई की, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। अगर इस तरीके की कार्रवाई होती रहेंगी तो इसमें संदेह नहीं है कि गुंडे कभी इस तरीके का हौसला नहीं करेंगे। धन्यवाद।